हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दिवाली आ गई है और दिवाली आते ही दिमाग में हमारे सबसे पहले सफाई घूमती है कि घर की सफाई करनी है, क्योंकि घर अच्छा नहीं तो फिर दिवाली का मज़ा नहीं रहता। तो आप कैसे कर सकते हैं अपने घर की सफाई, क्योंकि मैंने की है। 4 घंटे के अंदर मैंने अपने घर की सफाई निपटाई है, 3 कमरों और एक लिविंग एरिया के साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैंने सबसे पहले बनाई एक चेकलिस्ट, यानी कि मुझे क्या क्या चाहिए सफाई के लिए, और दूसरा मुझे क्या क्या सफाई करनी है। तो मैंने बेडरूम की सफाई से शुरू किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले अपने बेडरूम के कर्टन्स उतार कर बाहर कर दिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने घर में सफाई करते वक्त की वो ये कि मैंने अपने घर का जितना भी डिस्कार्ड सामान था वो सब पहले बाहर फेंक दिया। जो पुराने जूते, पुराने कपड़े या फिर कोई लोहे का सामान या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बाहर कर दी, ताकि वो और ज़्यादा मैसी ना दिखाई दे और मेरे को ईजी हो जाए सफाई करने में। तो बेडरूम की सफाई से शुरू करते हैं। मैंने बेडरूम के कर्टन्स को बाहर निकाल कर वॉशिंग एरिया में डाल दिया, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें ईजिली और साफ़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है वो छत की सफाई की है। जो सीलिंग एरिया था ऊपर का वो उसको क्लीन किया, फ़ैन क्लीन किया और सारे जाले हटा दिए। उसके साथ साथ ही मैंने अपने बेडरूम से जो मेरे मैट्रेसेस थे वो मैंने बाहर निकाल दिए थे और अपने बेड को पूरी तरह से कवर कर दिया था। और वहीं मेरे पास वैक्यूम क्लीनर भी था। अगर आपके पास नहीं है तो आप टॉवल या फिर किसी पुरानी चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं बेड को झाड़ने के लिए और अपने मैट्रेसेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए। फिर मैट्रेस मैंने वापस लगा दिए और बेड को वैक्यूम क्लीनर से ईजिली क्लीन कर दिया, क्योंकि मेरा बेड जो है वो फोम का बना हुआ है और जो बेड का एरिया है उसको भी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मैंने अपनी अलमीरा को भी बाहर से भी बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दी थी और साथ ही अंदर से भी मैंने उसको कैबिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मेरे को जो कपड़े हैं वो ईजिली मिल सकें। वहीं थोड़ा सा टीवी एरिया भी है मेरे घर में, मेरे रूम में, तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी। तो मुझे 20 से 25 मिनट लगे अपने एक रूम को करने में। इसी तरह से मुझे 20 से 25 मिनट हर एक रूम को करने में लगे, यानी कि 3 रूम को करने में मुझे 1.5 से 2 घंटा लगा। और उसके अलावा जो लिविंग एरिया था उसको भी मैंने इसी तरीके से किया, सोफ़ों को कवर कर दिया पूरी तरीके से। और उसके बाद मैंने फ़ैन को क्लीन किया, डस्टिंग करी अच्छे से और जो जाले हैं उनको भी हटा दिया और जो बेकार सामान था उसको सब बाहर कर दिया। इसी तरीके से थोड़ा इजी हो गया। और जब मैंने सफाई करी तो जो पुरानी चीज़ें थी उसको मैंने डस्टिंग में यूज़ भी किया, जैसे पुराने कपड़े यूज़ करे और पुरानी चीज़ों को मैंने क्लीनिंग में भी यूज़ किया। ऐसे आप भी कर सकते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे पुराने ब्रश या बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा होता है जो बेकार हो जाती हैं लेकिन हमारी क्लीनिंग में काम आती हैं। इस तरीके से मैंने करके अपना जो रूम है लिविंग एरिया वो ख़त्म कर दिया था। और फिर अब बात आती है फ्लोर को क्लीन करने की, क्योंकि सारी गंदगी अब वहाँ जमा हो गई है। तो मैंने झाड़ू लगाया अच्छे से और उसके बाद मैंने एक बकेट ली, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाला और उसमें एक मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाला या फिर कोई जो क्लीनर्स आते हैं लिक्विड वो डाला। और उसके बाद मैंने अच्छे से पोछा लगाया और उसके बाद जो मेरा घर था ना वो मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और के घर आ गई हूँ। जी हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन सबसे माइंड में पहले ये रखिए कि आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। और घर की सफाई जब भी करें वो हमेशा फ़ैन वाले एरिया से करें, यानी कि छत के एरिया को पहले क्लीन कीजिए, ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए और आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगी अगर आप सफाई करने वाले हैं या फिर जब भी करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन टिप्स को ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली।